हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 9, जिसका नाम है गुप्त काल। इसके हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? इसका उत्तर है, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न नंबर 2 है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? इसका उत्तर है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फरहान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? इसका उत्तर है, फरहान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन से रवाना होकर गोबी रेगिस्तान और मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। उसने तत्कालीन गुप्तकालीन भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि समाज कई जातियों में बटा हुआ था। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। नगरों में अछूतों के वर्गों से लोग घृणा करते थे। उनके बाकी नगर से दूर जाकर रहना पड़ता था। उच्च जातियों के लोग उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझते थे। गुप्तकालीन समाज की यह बात सबसे बुरी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कला तथा विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, गुप्त काल में कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तथा मंदिर बनवाए। वे मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काट कर नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें ईंटें और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया था। बौद्ध विहारों में भी सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों को अनेक सुंदर चित्रों से सजाया गया। बौद्ध विहारों की चित्रकला उच्च कोटि की थी। चित्र इतने उत्तम थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आज ही बने हों। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ही ज्योतिष तथा गणित में प्रवीण थे। आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय, स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाखी व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। अगला है, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को हराया। इससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह मिल गया। इसके बाद उसने शक्री या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। अगला प्रश्न नंबर 7 है, सही मिलान कीजिए। इसका पहला है कालिदास, इसको मिलाया जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम से। शूद्रक को मिलाया जाएगा मृच्छकटिकम से। विशाख दत्त को मिलाया जाएगा मुद्रा राक्षस से। वराहमिहिर को मिलाया जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। आर्यभट्ट को मिलाया जाएगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रिक्त स्थान में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके रिक्त स्थान में आएगा समुद्रगुप्त। खा वाला स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इसके रिक्त स्थान में आएगा सुदर्शन। गुप्त संवत का प्रारंभ 319
से लेकर 20 ईस्वी से होता है। इसके रिक्त स्थान में आएगा 319 से 20 ईस्वी। बड़ा वाला है गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त थे। इसके रिक्त स्थान में आएगा श्रीगुप्त। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।